स्नान कराने और भोग अर्पित करने की प्रक्रिया आरंभ की। तभी उसकी दृष्टि कल चढ़ाए गए मांस पर पड़ी, जो वैसे का वैसा ही पड़ा था। वह चिंतित हो उठा, शिवलिंग के समक्ष हाथ जोड़कर बैठ गया और कहने लगा, प्रभु, आपने कल भोजन क्यों नहीं किया? क्या मुझसे कोई भूल हो गई? आप बताइए, मैं अभी उसे सुधार दूंगा। उसी क्षण उसने देखा शिवलिंग की एक आंख बह रही थी। ठिन्ना व्याकुल हो उठा, प्रभु, आपकी आंख बह रही है, इसका अर्थ है कि आपको कोई चोट पहुंची है या फिर आपको कोई रोग हो गया है। कोई बात नहीं, मैं आपको ठीक कर दूंगा। वह तुरंत पास के जंगल में भागा और औषधीय जड़ी बूटियां लाकर उन्हें पीसकर शिवलिंग की आंख पर लगाने लगा। पर जैसे ही उसने औषधि लगाई, आंख से रक्त और तीव्र गति से बहने लगा। उधर झाड़ी के पीछे छिपा ब्राह्मण यह दृश्य देखकर उसके हाथ पैर कांप गए, जबकि इधर ठिन्ना अपने आराध्य की इस दशा को देखकर अत्यंत दुखी और विचलित हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उधर ब्राह्मण भी यह सोचकर भयभीत था कि शायद कन्नप्पा के इस अनगढ़ व्यवहार से भगवान कुपित हो गए हैं और यही कारण है कि उनके नेत्र से रक्त बह रहा है। ठिन्ना दहाड़े मारकर रोने लगा। फिर उसने निश्चय किया, यदि मेरी एक आंख उनके नेत्र पर लगा दी जाए तो शायद उनका कष्ट दूर हो जाए। यह सोचकर उसने अपने बाण से अपनी एक आंख निकाल दी और शिवलिंग पर उस स्थान पर रख दी जहाँ से रक्त बह रहा था। चमत्कारिक रूप से शिवलिंग की आंख से रक्त बहना बंद हो गया। ठिन्ना की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। पर तभी शिवलिंग के दूसरे नेत्र से भी रक्त बहने लगा। ठिन्ना ने भगवान से कहा, तो अब इस आंख में भी पीड़ा है प्रभु, चिंता न करें, इसका उपचार भी मेरे पास है। मेरी दूसरी आंख भी आपको अर्पित है। फिर वह मुस्कुराया और बोला, प्रभु, आप पूछेंगे कि मैं नेत्रहीन होकर आपको कैसे देखूंगा, पर आप ही तो मेरी दृष्टि हैं प्रभु। अब से मैं केवल आपकी आंखों से देखूंगा। वह जैसे ही अपने बाण से दूसरी आंख निकालने ही वाला था, उसे ध्यान आया, एक बार यह नेत्र भी चला गया तो वह कुछ देख नहीं पाएगा। फिर शिवलिंग पर सही स्थान पर वह नेत्र कैसे रखेगा? उसने तुरंत उपाय किया। उसने अपने पैर का अंगूठा उस स्थान पर टिकाया जहाँ शिवलिंग की आंख थी, ताकि वह अंधा होने के बाद भी जान सके कि नेत्र कहाँ रखना है। और जैसे ही उसने दूसरी आंख निकालने का प्रयास किया, शिव स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने ठिन्ना का हाथ थाम लिया। अपने आराध्य के साक्षात दर्शन होते ही ठिन्ना भाव विह्वल होकर महादेव के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। महादेव ने स्नेह पूर्वक उसके सिर पर हाथ रखा और उसकी दोनों आंखें तुरंत ठीक कर दी, जैसे कभी कोई घाव हुआ ही न हो। उसी क्षण मंदिर के बाहर झाड़ियों में छिपकर सब कुछ देख रहे ब्राह्मण भीतर आया और वह भी महादेव के चरणों में गिर पड़ा। उसने कांपती आवाज में कहा, हे महादेव, मेरे मन में यह अभिमान घर कर गया था कि मैं ही आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, क्योंकि मैं विधि पूर्वक पूजन करता हूँ, शास्त्रों का पालन करता हूँ। लेकिन आज इस वनवासी भक्त ठिन्ना ने मेरा सारा अभिमान चूर चूर कर दिया। उसी की वजह से आज मुझे आपके दिव्य रूप के दर्शन हुए। आज मैंने जान लिया है कि आपको विधियों या कर्म कांडों से नहीं, केवल शुद्ध भक्ति और प्रेम से पाया जा सकता है। भगवान शिव दोनों भक्तों से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भक्तों को आशीर्वाद दिया और विशेषकर थिन्ना को आशीर्वाद देते हुए बोले, थिन्ना, आज से तुम कन्नप्पा नयनार के नाम से जाने जाओगे और मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। फिर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। प्रिय दर्शकों, अगर कन्नप्पा नयनार की ये दिव्य कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट में सभी दर्शक हर हर महादेव जरूर लिखे और हाँ, चैनल